बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम उन दोस्तों को जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। तो आज जो हमारा व्लॉग है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास कुछ मेहमान आ रहे हैं जिन्होंने शलजम का बीज, मूली का बीज और धनिया ये बीज लेने हैं। तो अभी वो आते हैं तो मैंने कहा आज स्टार्ट यहाँ से शुरू कर दूँ गाड़ी में से। तो आज वो जैसे ही आते हैं मैं इंशाल्लाह आपसे मिलवाता भी हूँ और उनसे गपशप भी कराता हूँ और उनसे पूछूंगा। वो पहले पालक का बीज भी ले गए थे, वो एक्सपीरियंस भी उनसे पूछूंगा कि पालक के बीज का क्या रिज़ल्ट निकला है। तो अभी बढ़ते हैं आगे और इंशाल्लाह आपको हम उनसे भी मिलवाते हैं और सारी तफसील भी आपको देते हैं। जी तो दोस्तों, मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं मेरे पास। इस वक्त वो इधर बैठक में बैठे हैं। तो अभी चलता हूँ, उनसे भी बात कराता हूँ और वो पहले जो बीज ले गए थे पालक का उसके हवाले से भी बात करेंगे। जो बीज अब ये ले रहे हैं वो मैं आपको बीज दिखाता भी हूँ। टोटल इंपोर्टेड बीज है, बहुत ही ज़बरदस्त बीज है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी औसत देने वाले बीज है। और हमारे पास जो जिन दोस्तों ने हमसे बीज लिया, मिसाल के तौर पर जिन्होंने तिल का बीज लिया, आपने देखा होगा सबकी 20 मन से 25 मन के दरमियान औसत आई है। और हालांकि बारिशें भी आई, मौसम का भी मसला रहा, तो लेकिन थोड़ा सा रेट का इशू बन गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है। आज जैसा कि सितंबर की 4 तारीख है, तो इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता तिल की फसल में, तिल की जो रेट है मंडियों में अब तेज़ी आना शुरू हो गई है। तो आज तकरीबन कोई 13,000 रुपये रेट हो चुका था आज, क्योंकि कल का रेट जो था वो 11,000 12,000 था, आज 13,000 रेट हो चुका था। तो आज मैं चलता हूँ आगे, मेहमानों के साथ भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ और उनसे गपशप भी करते हैं, उन दिखाते हैं आपको कि क्या क्या कौन कौन सा ये बीज लेके जा रहे हैं हमसे। और वो मज़ीद उनसे बात भी करेंगे कि हमसे पहले पालक का भी बीज ले गए, क्या उसकी ग्रोथ कैसी हुई, किस तरह हुई, कट गया नहीं कटा, वो सारी मालूमात भी लेते हैं और बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे हैं जवेद भाई? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो जावेद भाई अपना इलाका कौन सा है? तो इमरान है मेरा सॉरी इमरान भाई। नाम, चक 124 का नाम, तहसील जामिया जिला खानेवाल। तहसील जहानिया ज़िला खानेवाल। जी तो ये खानेवाल से हमारे मेहमान आए हुए हैं और ये मैंने इनके सामने ये जो सीड ले रहे हैं वो मैंने यहाँ पर ये रखे हुए हैं। इसमें ये धनिया है, मूली है और गाजर है, और सॉरी मूली है और शलजम है। तो ये इन्होंने ये लेने थे हमसे। और जितने भी बीज ये सामने पड़े हैं, मैंने भाई को बता रहा था अभी कि टोटल ये अमेरिकन सीड है, इंपोर्टेड है और बहुत अच्छी औसत देने वाला है। यानी इसकी औसत कमाल है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी हमारे पास वो आ रहे हैं तो हम औसत के हवाले से यहाँ पर रिकॉर्ड ही कायम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी भाई पहले आप पालक का बीज ले गए थे तो बहुत क्या? अच्छी माशाल्लाह, जबरदस्त है। हाँ जी। वो हमने काश्त की लेकिन बारिश हो गई थी उसके ऊपर, और उसके बावजूद भी सारा बीज वो निकल आया और बहुत अच्छी है माशाल्लाह। पाले चलो माशाल्लाह, 10-12 दिन में तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों ये जो पैकेट हैं ये हैं धनिया के, हाइब्रिड सीड है ये सारा। और ये भाई ने 10 पैकेट धनिया के लिए, ये हाफ़ के जी में होते हैं। और बाकी जो है वो शलजम और मूली के जो हैं वो इन्होंने लिए हैं, वो भी आपके सामने ये पड़े हैं। तो अच्छा दोस्तों, हमारी तो ये कोशिश होती है, बाकी फल फूल लगाना, इसमें इसको ज़मीन से निकालना, ये सब रब के हाथ में है। कोशिश यही करते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ दें ताकि दोस्त बार बार हमसे लें और अच्छी चीज़ उनको मिल सके। तो इसलिए यही कोशिश है, इसलिए अच्छी चीज़ देते हैं। जी तो सर, किस तरह आप पहले भी आए, पालक का बीज ले गए, जी तो किस तरह आपको मेरे व्लॉग देखे थे, जी किस जी। तरह आप आए? मैंने आपके व्लॉग देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, बात भी आपकी ठीक थी, समझ में आ रही थी। तो फिर मैंने आपके पास फिर आया, पालक का बीज ले जी गया। पहले माशाल्लाह, पालक अल्हम्दुलिल्लाह, एक एकड़ बहुत का ले अच्छा गए बीज थे। है, बहुत अच्छा। अच्छा और माशाल्लाह। अभी वो तकरीबन 10-15 मिनट तैयार हो जाएगी दिन में। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका ये शलजम वाली वीडियो देखी, जी जी। मूली वाली देखी, धनिया वाली भी देखी। हाँ जी हाँ तो इसमें यह है कि ये इंपोर्टेड बीज है, हाइब्रिड है, जी। जी जी। तो इसकी पैदावार भी ज़्यादा। अगर आप देसी लगाएंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, कोई भी फायदा वो लगाएंगे तो वो एक का आधा काट देगा धनिया, तो उसका फ़ायदा नहीं। और शलजम जो है वो भी आपको पता है, जो देसी है फिर वो होते ही नहीं,
हाँ जी, वो कोई नहीं होता। जर्मिनेशन ही नहीं होती। हाँ जी। तो ये हाइब्रिड है, इसकी जर्मिनेशन अच्छी है, कलर अच्छा है, रंगत अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है इसकी। सब इसका जो धनिया वो कट भी ज़्यादा देता भी है। ज़्यादा देता है फिर। तो ये मूली इसी तरह, इसलिए हमने कहा चलो तजर्बा के तौर पे एक एक एकड़ लगाते हैं, फिर इंशाल्लाह अगर इसके बाद फिर आपसे रब्ता करके और बीज वगैरह जो फिर ले जाएंगे। बिल्कुल सर, इसकी न्यूट्रिशन प्लान जो है वो भी मैं आपको मुकम्मल दूंगा ठीक है। कि ख़ास तौर पर शलजम और जो मूली है ना जी, जी जी जो चीज़ नीचे ज़मीन के नीचे होती है ना, उसको पोटाश की बहुत ज़्यादा जी जी ज़रूरत होती है। सही बात है। ठीक है जी। तो इसमें लाजमी आप इसमें पोटाश की खाद लाजमी डालिएगा डीएपी के साथ। ठीक। भले डीएपी आधी बोरी डाल दे एकड़ में, लेकिन इसमें पोटाश पोटाश लाजमी। और ये डीएपी लाजमी ज़मीन के अंदर पहले तैयारी के वक्त दे दे। जी। तैयारी का आपको पता है, मैंने पहले हाँ, व्लॉग वो भी किया, देखा उसमें होगा सारा व्लॉग सारा में। कुछ मैंने बता दिया था। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके बच्चों की रोज़ी दे इसमें। आप लेके जा रहे हैं तो पालक की भी अभी आपने मुझे वीडियो दिखाई माशाल्लाह। वो पालक तो आपको हालांकि दिखाई दी है। जी जी जी, हालांकि बारिश आ गई थी। मैंने आपको इतनी यही कहा था ना, बारिश थी मैंने कहा कि यार हाँ। बारिश जो इतनी शदीद बारिश लगने के फौरन बाद आ गई तो मुश्किल है होना, मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने करम अल्हम्दुलिल्लाह किया। सारी हो गई। सारी बिल्कुल बिल्कुल सारी बेहतरीन जर्मिनेशन है, 100% हुई। 100%। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। और अब आप ये इंशाल्लाह ये शलजम और मूली और इसका धनिया का बीज लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें भी आपको रोज़ी देगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जर्मिनेशन भी होगी। सब कुछ मेरे रब के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हमेशा अच्छी चीज़ दें। जी जी। अच्छी चीज़ देंगे तो लोग हम पर दोबारा एतमाद आ भी गए ना, हम करेंगे। भी आपके पास आप इसीलिए आए दोबारा दोबारा। देखिए, इसी वजह ये से आए अच्छी बैठे होगी, इसके बाद फिर आ जाएंगे, अच्छी बिल्कुल चीज़ होगी। बिल्कुल अगर गलत चीज़ देंगे तो फिर कोई भी नहीं आएगा आपके पास। बिल्कुल ऐसे बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। जी तो दोस्तों, मेहमान जा रहे हैं सीट लेने के बाद। इनका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से था, खानेवाल से यहाँ पर आए हुए थे। जी तो दोस्तों, मेहमान तो चले गए और उन्होंने जो बीज ख़रीदा मैंने आपको बीज भी दिखाया और जो भाई आए बैठे थे उनसे बात भी कराई। तो उनका भी ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हम पालक का बीज लेके गए हैं, जैसे ही हमने लगाया था उस पर शदीद बारिश आ गई थी। तो इन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था, तो मैंने कहा था कि यार इतनी शदीद जो बारिश आई है मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जर्मिनेशन हो पाएगी, क्योंकि ये जो जितनी भी ये आफात हैं ये तो रब की तरफ से आ जाती है। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। तो इन्होंने फिर बहरहाल 2-3 दिन बाद जब देखा तो वो उसमें से निकल रहा था, तो अब वो कहते हैं कि जी 100% उसकी जर्मिनेशन हो गई थी। तो अल्लाह का बड़ा करम है जी। ये भी मैंने उन्हें कहा था कि हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये अल्लाह की तरफ से ये ख़ास इनाम होता है कि वो जनाब उनकी फ़सल जो है बेहतरीन हो गई। तो वो कह रहे थे कि अभी तकरीबन 10 दिन तक वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और बाकी जो बीज थे शलजम का, मूली का और धनिया का, तो धनिया का जो ये बीज हमने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना अच्छा बीज है। हमने पहले भी काश्त करवाया है इसको, पिछले साल भी काश्त करवाया है। इम्पोर्टेड बीज है और ये वैसे ये 8 से 9 कट देता है। ये एक बार आप काश्त करें तो 8 से 9 कट देता है, लेकिन हमने इसको उनसे यही कहा था कि जी आप इसके जो है ना 8 से 9 कट हम जिसको भी देते हैं उसको कहते हैं कि यार इसके 6 से 7 कट आएंगे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कट आ जाते हैं। तो दूसरा जो मूली और शलजम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, साइज़ बहुत अच्छा है। मूली का भी और शलजम का भी, दोनों अमेरिकन सीड्स दिए हैं मैंने, मूली का भी शलजम का भी, और दोनों हाइब्रिड हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी औसत है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसकी जो औसत आएगी वो भी आपको बताएंगे। तो ये बहरहाल बीज थे जो वो लेके चले गए। तो हमारी ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला जो भी, चाहे हमसे कोई बीज ना भी ख़रीदे, जहाँ से भी ख़रीदे, तो अल्लाह ताला सबके जो है ना उसमें रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। तो इसी हवाले से आज की ये व्लॉग था। मैंने कहा जो मेहमान आए हुए हैं तो मैंने कहा आपके साथ भी चलो शेयर कर लो। और शेयर करने का मकसद यही होता है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाती है बंदे को कि क्या क्या चीज़ इनके पास मौजूद है और क्या क्या ये दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ होती है, बीज हमारे पास सारे ही होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आपने देखा होगा कि हमने कैनोला की काश्त की थी तो पूरे पाकिस्तान में हमने रिकॉर्ड कायम किया था, 52 मन औसत ली थी उसकी। अच्छा, हमने तिल काश्त किए थे तो 27 मन औसत ली थी। अब भी जिन को तिल दिए अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मन उनकी औसत आई है। हालांकि लोगों की 4-4 मन, 5-5 मन औसत आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लेने वाले थे उन सब की बहुत अच्छी औसत आई है। तो अब मैं जनाब मकसद यही है कि हमेशा कोशिश करें कि अच्छी चीज़ सेल करें। अच्छी चीज़, रेट ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत कम या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट से बहुत अच्छा रेट है हमारा। बहुत ही जो
آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس یہ بیج ہے نا، جو دوسری کمپنیوں کے بڑے بڑے کمپنیوں کے برانڈ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ ان سے تقریباً کوئی 1500 روپے فی ڈبہ فالتو ہے ان کا ریٹ. تو بہرحال انشاءاللہ جن جن دوستوں کو ضرورت ہوگا ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے. تو اب میں آپ سے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان اور رزق میں اضافہ کرے. اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ لازمی سبسکرائب کر دیں. اور کی محبت یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پھر یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز اب تک آ سکیں. لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، بہت محبت ہوگی. بہت شکریہ. اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ نگہباں.